I am Dr. Yash Lokhandwala, cardiologist, and I specialize in disorders of the heart rhythm. As you know, the heart is a pump, but for pumping it requires an electrical signal. This electrical signal can become abnormal. It can either become very slow, what we call bradycardia, or it can become very fast, what we call as tachycardia. ये दोनों चीज में दिल की धड़कन कम भी हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, ये दोनों डेंजरस हो सकती है। जब ये हार्ट बीट बहुत धीमी हो जाए तो वो मरीज बेहोश पड़ सकते हैं, और जब ये बहुत तेज हो जाए तो भी वो सीरियस होके जान को खतरा आ सकता है। इनका ये बीमारियों का डायग्नोसिस वैसे तो ईसीजी से पता चल जाता है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए और स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। कभी सीरियस कंडीशन में तो आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है। जब ये हार्ट रिदम बहुत स्लो हो जाए, धीमी हो जाए, जिसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को कभी पेसमेकर बिठाना पड़ता है। ये पेसमेकर एक आर्टिफिशियल मशीन है जो हार्ट रिदम को या दिल की धड़कन को नॉर्मल स्पीड में रखता है। ये पेसमेकर कभी सिर्फ थोड़े दिन के लिए लगता है, जिसको टेम्पररी पेसमेकर बोलते हैं, और कभी कभी परमानेंट लगता है, हमेशा बॉडी में रहता है, जिसको परमानेंट पेसमेकर बोलते हैं। जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है, तो ये दिल के ऊपर के भाग से भी आ सकती है या दिल के नीचे के भाग से आ सकती है। कोई कोई दिल की धड़कनें ऐसी है जो वापस तेज होती है। इनका परमानेंट इलाज भी हो सकता है। ये परमानेंट इलाज के प्रोसीजर को बोलते हैं ईपी स्टडी, ईपी यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, और आरएफ एब्लेशन यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये इलाज के लिए मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करके स्पेशल मशीन में, जिसको कैथ लैब बोलते हैं, हार्ट को देख के पैर की नस में से नलियां हार्ट में डाल के इसका परमानेंट इलाज किया जाता है। कभी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है नीचे के भाग से, तो ये जानलेवा हो सकती है, और आपको पता है कि ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी में शॉक देना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों में कभी कभी ऐसा मशीन भी बिठाना पड़ता है जो हमेशा बॉडी में रहे और जो हमेशा हार्ट की रिदम को मॉनिटर करे, और ऐसा लगे कि हार्ट एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है बिल्कुल, तो वो शॉक दे के जान बचाता है। इसको बोलते हैं आईसीडी यानी इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर। ये सब जो मैंने ट्रीटमेंट्स आपको बताई, ये सब ट्रीटमेंट्स इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज कई सालों से अवेलेबल है और रेगुलरली हो रही है। वैसे दिल की धड़कन अनियमित हो जाए तो इसके लिए कई दवाइयां भी है, और ये दवाइयां को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। और एक इलाज भी है जिसमें कभी कभी ऑपरेशन यानी सर्जरी करके जो हार्ट को नस जाती है, नर्व्स, उनको निकाला जाता है, जिसको सिंपैथेक्टमी ऑपरेशन बोलते हैं। ये इस देश में बहुत कम अस्पताल में होता है। ये फैसिलिटी भी यहाँ कई सालों से उपलब्ध है। तो मैंने आपको ब्रीफ में, संक्षेप में, ये हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मल हार्ट रिदम के बारे में बताया है। सुनने के लिए धन्यवाद।